फेक मैजिकल मनी ट्री। एक गांव में संजू और अंजू नाम के दो चोर पड़ोसी थे, लेकिन एक दूसरे की चोरी के बारे में एक दूसरे को पता भी नहीं था। सुबह दोनों बहुत इज्जत से रहते थे। रात होते ही दोनों अलग अलग रास्ते पर चोरी करने निकल पड़ते थे। वो किसी भी घर में जाए उन्हें वहां कुछ मिलता ही नहीं था। लाचार होकर संजू ने फेक मनी का व्यापार शुरू किया। एक दिन संजू को अपने घर पर एक ट्रॉली ऑटो में फेक मनी लाते हुए अंजू ने देख लिया। उस रात अंजू संजू के घर में चोरी करने के लिए निकल पड़ा। वो फेक मनी उठाने की कोशिश किया। अचानक संजू ने उसे पकड़ लिया। क्या रे, तू भी चोरी है? अब तक क्या नाटक किया रे? सीनियर चोर होते हुए भी मैं ही तुझे नहीं पहचान पाया। तुझे भी इस गांव में किसके पास पैसे और सोना है पता नहीं चल रहा? वो आप भी चोर है क्या? सॉरी बस, अनजाने में आपके घर में ही चोरी करने आ गया। हाँ बस, कौन अमीर है कौन गरीब कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाहर इतना स्टाइल मारने वाले लोगों के घर चोरी के लिए जाता हूँ, वहाँ देखूँ तो उनके पास 1 रुपया भी नहीं है। इसलिए आपके घर में चोरी करने आया था, मुझे माफ कर दो बस। अरे पागल, अभी भी गलती कर दी तूने। इसको असली नोट समझ रहे हो क्या? ये सब फेक मनी है रे। लेकिन व्यापार भी आजकल ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए मैंने एक प्लान बनाया है। उस प्लान के लिए मुझे एक पार्टनर चाहिए। आज लकीली तुम मिल गए। चोरी करने के लिए आकर तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब हम दोनों मिलकर लोगों को लूटते हैं, ठीक है? हैं? वो कैसे बॉस? हम एक फेक मनी ट्री तैयार करेंगे। यहाँ 10 करोड़ का फेक मनी है। इससे हम अगर 5 करोड़ भी कमा लेंगे तो हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। वो कैसे करना है ये मैं बाद में बताऊंगा तुझे। अंजू ये सब सुनकर बहुत खुश हुआ। वो दोनों ने मिलकर उस गांव के किनारे में एक बड़ा नकली पेड़ लगा लिया। वो पेड़ के नीचे एक अंडरग्राउंड रास्ता बनाया। वो अंडरग्राउंड से पेड़ तक 2 पाइप लगा लिए। पूजा नाम की एक डबिंग आर्टिस्ट के साथ बात किए। वो गांव में एक चोर बाबा को भेजे। वो चोर बाबा गांव में सबको इकट्ठा किया। भाइयों, ये सोनापुर गांव ने कितने ही पुण्य किए हैं, इसलिए इस गांव के पास भगवान ने एक पैसों का पेड़ बनाया है। वो किसी एक का नहीं है, तुम सबका है। उस पेड़ को आप जितना पैसा अर्पण करोगे उसका डबल वो आपको देगा। लेकिन आप लोग उस पेड़ से आए हुए पैसों को बहुत ध्यान से रखना। कम से कम 2 महीनों तक उनको खर्च नहीं कर सकते। लोग ये सुनकर बहुत खुश हुए। उसी दिन सारे लोग उस पेड़ के आगे लाइन में खड़ गए। डबिंग आर्टिस्ट पूजा पेड़ के अंदर से, भक्तों कुछ टेंशन मत लीजिए, लड़ना मत। आपके लाए हुए पैसे नीचे रखकर मेरे आगे नमस्कार कीजिए। मैं तुम्हें उनका डबल करके तुम्हें पैसे दूंगी। एक आदमी आकर 2 लाख उस पेड़ के नीचे रखा। अंडरग्राउंड से संजू अंजू वो सुरंग में से फेक मनी पेड़ तक पहुंचाने लगे। वो नोट सारे पेड़ के ऊपर उगने लगे। 2 लाख रखने वाला खुशी से पेड़ पर चढ़कर वो पैसे निकालने लगा। ऐसे ही रोज लोग वहां पर पेड़ के नीचे पैसे डालने लगे। नीचे से संजू अंजू पाइप से पैसे भेजते रहे। वो पैसे पेड़ पर उगने लगे।
रोज शाम को सब जाने के बाद संजू अंजू ऊपर आकर असली पैसे ले लेते थे। चोर बाबा को पूजा को कुछ पैसे देने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन उस गांव का एसआई धीरज उस पेड़ के पास आया। पेड़ देवी, मेरे पास 10 करोड़ है, तेरे चरणों में रख रहा हूँ, मुझे 20 करोड़ दे दो देवी। ये सुनकर अंडरग्राउंड में मौजूद संजू अंजू घबराने लगे। बॉस, हमारे पास इतना फेक मनी नहीं है ना, अब क्या करें? पेड़ के अंदर से पूजा, रे जल्दी पैसे भेजो वरना पकड़े जाएंगे, क्यों चिल्लाई। जल्दी से धीरज अंडरग्राउंड में चले गया। संजू अंजू को पकड़ लिया, दोनों को जेल में डाल दिया। अगले दिन धीरज लोगों से, देखो, अंधविश्वास करने के लिए तुम लोगों को भी सबक मिलना ही था, इसलिए मैं उन चोरों से रिकवर किए हुए पैसों को सरकार के हवाले करने वाला हूँ। वो स्वास्थ्य कार्यक्रम के द्वारा गरीबों तक पहुँचेगा। अब से आप लोग लालची नहीं होंगे, ऐसा आशा करता हूँ। सबको मेरा प्रणाम। वो सुनकर लोग चौंक गए।